सावन के टाइम पे भी राई के बड़े बड़े पत्ते हमारे खेतों में खिले हुए हैं। राई का साग बनाने से पहले एक बार में मैंने पत्तों चूल्हे पे भुने हुए मसाले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गांव चिलौगी तली से। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। मेरे आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सगोड़े खेत की तरफ से। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, हमारा लंच बनाने का टाइम भी हो चुका है। आज के लंच में बनाने जा रही हूँ मैं पहाड़ी स्पेशल राई का साग, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में थेपली, धपड़ी, कापली बोलते हैं। तो कापली बनाने के लिए, राई का साग बनाने के लिए हमें सबसे पहले राई के हरे पत्तों की आवश्यकता होती है। राई के पत्ते लेने के लिए मैं अपने सगोड़े खेत में भी आ चुकी हूँ। घर से मैंने ये रिंगाल की लकड़ी से बना हुआ एक बर्तन ला रखा है राई को रखने के लिए। इस बर्तन को थोड़े कम कास्ट वाले कारीगर बनाते हैं हमारे पहाड़ों में, जिन्हें रुड़िया बोलते हैं। तो पहले मैं थेपली बनाने के लिए राई के पत्ते निकाल लेती हूँ। हमारे सगोड़े में काफ़ी बड़े बड़े राई के पत्ते हो रखे हैं। सावन के टाइम पे भी राई के बड़े बड़े पत्ते हमारे खेतों में खिले हुए हैं। तो मैं कम से कम 1 मूठ के करीबन राई के बड़े बड़े पत्ते निकालूंगी साग बनाने के लिए। साग बनाने के लिए जितने पत्तों की मुझे आवश्यकता थी, मैंने इस बर्तन में उतने पत्ते तोड़ लिए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। राई का साग बनाने से पहले राई के पत्तों को पानी में अच्छे से धो लेंगे। आजकल जैसे सावन का महीना चल रहा है, हमारे पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो खेतों में राई के पत्तों पे काफ़ी सारी मिट्टी जम जाती है। तो इस वजह से 3-4 पानी से हम राई के पत्तों को अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद बनाएंगे राई का साग। राई के पत्तों को मैंने 5-6 पानी से अच्छे से धो लिया है। सारी मिट्टी मैंने अच्छे से साफ कर ली है पत्तों में से। अभी मैं अपने चूल्हे वाले रसोई घर में आ चुकी हूँ। दोस्तों, मैं राई का साग पहाड़ी साधारण तरीके से बना रही हूँ। हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर खाना चूल्हे में ही बनाना पसंद करते हैं और गैस का इस्तेमाल कम किया जाता है। हमारे पहाड़ों में गैस को खाली चाय बनाने के यूज़ में प्रयोग किया जाता है और बाकी रोटी, सब्जी, दाल, भात जो भी होता है हमारा पकवान सारा चूल्हे पे ही बनता है। तो साग को भी मैं पहाड़ी साधारण तरीके से बना रही हूँ। तो साग बनाने से पहले मुझे राई के पत्तों को बारीकी से काटना पड़ेगा। हमारे रसोड़े की आज लिपाई हो रखी है। सुबह ही सासू माँ ने लिपाई की रसोड़े की, तो रसोड़ा गीला हो रखा है। तो मुझे बाहर आंगन में अगीठी पे बनाना पड़ेगा अभी का लंच, क्योंकि अंदर गीले होने की वजह से मुझे बाहर बनाना पड़ रहा है आज का लंच। अब मैं इन धुले हुए पत्तों को बारीकी से काट लूँगी साग बनाने से पहले। एक बार में मैंने पत्तों को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब मैं इन पत्तों को दोबारा बारीक बारीक चॉप एक बार और कर लूँगी। राई के पत्तों को परात में मैंने बारीक करके काट लिया है साग बनाने के लिए। अब मैं अपने बाहर रखी हुई अगेठी में आग जलाने जा रही हूँ। अगेठी में मैंने लकड़ियाँ पहले ही लगा ली है और हमेशा की तरह मैं इन भीमल के कीड़ों से चूल्हे में आग जलाऊंगी। चूल्हे में शानदार सी आग जल के भी तैयार हो गई है। इस कटोरी में मैंने मसाले ले रखे हैं तवे पे भूनने के लिए। तवे को मैंने चूल्हे पे भी चढ़ा लिया है और थोड़ी देर गर्म होने देंगे तवे को। यहाँ पे मैंने मसालों में धनिया, भांग के दाने, जीरे के दाने और 3-4 लाल मिर्च ले रखी है भुनने के लिए तवे पे। चूल्हे पे भुने हुए मसाले राई के साग का और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ा देते हैं और भुने हुए मसालों में काफ़ी सुगंध आती है साग में। तो मैंने इसमें भांग के दाने भी डाल रखे हैं। भांग के दाने बहुत ही टेस्टी होते हैं मसालों के साथ भुनने के बाद। धनिया, मिर्च, भांग के दाने अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इनको पहाड़ी सिलबट्टे में पीसने जा रही हूँ पहाड़ी तरीके से। जो मार्केट से बने बनाए मसाले आते हैं उनमें ज़्यादा टेस्ट नहीं होता और इनमें ना मिलावट भी की जाती है। इस वजह से मैं अपने
घर के मसालों का प्रयोग करूँगी राई के साग में। तो पहले मैं इनको पीस लेती हूँ सिलबट्टे में अच्छे बारीक तरीके से। भुने हुए मसालों के साथ मैं कच्ची हल्दी की गांठ इसलिए नहीं पीस रही क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कच्ची स्मेल आती है, इसलिए मैं ओखल में कूटी गई हल्दी पाउडर का प्रयोग ही मसालों के साथ करूंगी। ये हल्दी पाउडर हमने काफ़ी दिन पहले अपने ओखल में कूटा था। हमारे पहाड़ों में अधिकतर मसाले अपने खेती के ही होते हैं। मसालों को भी मैंने सिलबट्टे में बारीक करके पीस लिया है। अब मैं इन मसालों को इस कटोरी में निकाल लूँगी। मसालों को निकालने का पहाड़ी तरीका कुछ इस तरीके का होता है। उंगली थोड़ी तिरछी करनी है और फिर इस तरीके से बिल्कुल सफाई से सारे मसाले सिलबट्टे से कटोरी में निकाल लेंगे। मसालों के साथ मैं नमक भी अभी ऐड कर देती हूँ। तो इस बड़े चम्मच से मैं डालने जा रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच नमक अपने स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। और आप इसमें ना 3-4 कलियाँ लहसुन की भी पीस कर डाल सकते हैं। मैंने तो पीसी नहीं क्योंकि मैंने लहसुन की कलियाँ तड़के के लिए रखी हुई हैं छिलकर। ये लहसुन की कलियाँ मैंने पहले ही छील ली थी। मैं राई का साग लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे भी चढ़ा दिया है और लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ राई का साग थेपली बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आयरन की भरपूर मात्रा होती है लोहे की कढ़ाई में। इस वजह से मैं ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ। कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालने जा रही हूँ। तो तेल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई पहले से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी, इसलिए कढ़ाई गर्म हो रखी थी। सबसे पहले मैं ये लाल मिर्च हैं 3 से 4, इन्हें भून लूँगी खाने के लिए। लाल मिर्चें भी भून चुकी है और मैंने थाली में निकाल लिया है मिर्चों को। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सरसों के दाने ले रखे हैं। आप चाहे तो जीरा के दाने भी ले सकते हैं अगर आपके पास सरसों के दाने नहीं हैं। सरसों के दाने भी चटक चुके हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ पहले से छील दी थी साग में डालने के लिए। मैं यहाँ पे प्याज टमाटर का प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहाड़ी साधारण तरीके से साग बना रही हूँ। इस वजह से मैंने प्याज और टमाटर नहीं ले रखा है साग में डालने के लिए। प्याज लहसुन की कलियां भी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें राई के कटे हुए पत्ते डालने जा रही हूँ कढ़ाई में। सारे पत्ते भी मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं। अब मैं इनको थोड़ा भून लूँगी। एक मिनट तक मैंने कढ़ाई में साग को अच्छे से भून लिया है। अब मैं ये पिसे हुए मसाले साग के साथ मिलाने जा रही हूँ। मसालों को भी साग के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं साग के साथ। अब मैं इस कढ़ाई में ढक्कन रख दूंगी 2 मिनट तक। साग को ढके हुए 2 मिनट भी हो चुके हैं और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं साग के साथ। इस बड़ी कटोरी में मैंने आटे का घोल बना रखा है और छोटी कटोरी से 1 कटोरी आटा ले रखा है घोल बनाने के लिए। तो आप चाहे तो बेसन और चावल भिगो के चावल का घोल भी बना सकते हैं। राई के साग में डालने के लिए राई का पत्ते का कटा हुआ साग थोड़ा पतला होता है, इस वजह से आटे का घोल डालना पड़ता है साग में गाढ़ापन लाने के लिए। तो अब मैं इसमें आटे का घोल डालने जा रही हूँ कढ़ाई में। तो घोल को भी पत्तों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घोल काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें मेरे को 1 से 2 डूंगे पानी डालने पड़ेंगे इसी बड़ी कटोरी से।
आटे को घोल को मैंने साग के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब हम राई के साग को 30 से 40 मिनट तक चूल्हे की तेज आंच में पकने देंगे। जब तक हमारा राई का साग पक के तैयार होता है तब तक मैं कुकर में चावल धो के ले आती हूँ। हमारे पहाड़ों में राई के साग के साथ चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पहाड़ी लोग। आजकल हम घर पे 4 ही लोग हैं खाना खाने के वाले, तो इस बड़े कटोरे से मैं 1 कटोरे चावल कुकर में डालने जा रही हूँ और इन चावलों को मैं अब नल से धो के भी ले आती हूँ। कुकर में चावल भी मैं धुल के ले आई हूँ और मैंने ढक्कन भी लगा दिया है कुकर में। चूल्हे में चढ़ाने से पहले हमें कुकर में राख का पोथा लगाना पड़ता है, लिपाई करनी पड़ती है राख की कुकर पे अच्छे से, ताकि कुकर काला ना हो अंदर से और इसको मांजने में भी परेशानी ना हो बाद में। तो पहले मैं इसमें राख का पोथा लगा लेती हूँ, थोड़ा मोटा सा। प्रेशर कुकर को मैंने राख से अच्छे से लिपाई कर ली है। सामने चूल्हे पे राई का साग बन के भी तैयार हो चुका है। कढ़ाई में 3-4 उबाल अच्छे से आ चुके हैं और हमारा राई का जो साग है, थेपली है, बन के तैयार हो चुकी है। तो अब थेपली को मैं नीचे उतार लूँगी। कढ़ाई के साइड वाले कंकड़ काफ़ी गर्म हो रखे हैं, हाथ जल रहे हैं, तो इस करची की मदद से मैं कढ़ाई को नीचे उतारूँगी। तो हमारे पहाड़ों में ना जब कपड़ा नहीं होता, जल्दीबाजी होती है, तो करची से ही नीचे उतार लेते हैं कढ़ाई को, कुछ इस तरीके से। अब मैं चावल का कुकर अंगीठी पे चढ़ा लूँगी और 2 सीटियाँ आने तक चावलों को भी चूल्हे पे चढ़ा के रखूँगी। तो दोस्तों, आप भी अगर राई का साग बनाना ट्राई करेंगे तो आप लोहे की कढ़ाई में ही राई का साग बनाएं। राई के साग में आयरन की भरपूर मात्रा होती है। जिनको कैंसर की बीमारी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बड़ा होता है, तो उनके लिए राई का साग औषधि का काम भी करता है और हमारे शरीर में खून की कमी की पूर्ति भी करता है राई का साग। तो आप ज़रूर ट्राई करें राई का साग, थेपली और कापली, हमारी पहाड़ी भाषा में धपड़ी भी बोलते हैं राई के साग को। चावल के कुकर में 2 सीटियाँ भी आ चुकी हैं और चावल बनके भी तैयार हो चुके हैं। को भी अब मैं नीचे उतार लूँगी चूल्हे से। अब करने जा रहे हैं हम दिन का लंच और सासू माँ ने सामने थाली में दाल और राई का साग भी परोस दिया है। इस कटोरी में मैंने प्याज का सलाद काट रखा है और ये मैंने भुनी हुई मिर्चें रखी हुई है कटोरी में। तो चलिए दोस्तों, मैं भी राई की थेपली और भात का लुत्फ़ उठा लेती हूँ। भूख भी लग चुकी है। इस कटोरी में माँ ने हमें दही भी दे रखी है खाने के लिए। आजकल गर्मियों का टाइम है, दही खाने का ज़्यादा मन करता है। अयांश भी आ चुका है नहाने के बाद रसोड़े में खाना खाने के लिए। उसने स्टार्ट भी कर दिया खाना खाना। सामने सासू माँ ने अपने लंच की थाली भी परोस ली है। देवर जी तो पता नहीं कहाँ गए, घर पर नहीं है। ससुर जी को भी दे दिया है उन्हीं के कमरे में लंच। अगर आपको मेरा राई का साग, थेपली, कापली, धपड़ी बनाने की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। साथ में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।